Assalamu alaikum. Exercise 1.6. Question number 5. Use the rule of inference to show that the hypothesis. हमारे पास आगे लिखा हुआ है कि रैंडी वर्क्स हार्ड एक प्रोपोजिशन हमारे पास ये मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ इन्फेरेंस जब हम पढ़ लेते हैं उसकी थ्योरी के अंदर कि आपके पास जो है काफी सारे प्रोपोजिशन होंगे और उन प्रोपोजिशन की सीक्वेंस को हम प्रीमिसेस कहते हैं। सही है, तो पहला प्रोपोजिशन ये आ गया आपके पास P। उसके बाद है इफ रैंडी वर्क्स हार्ड देन ही इज अ डल बॉय। ये आपके पास क्या हो गई, सेकंड प्रोपोजिशन हो गई, जिसके अंदर हमारे पास जो है रैंडी वर्क हार्ड, इसको हमने P बोला हुआ था और यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट लग रही है तो एरो आ गया और ही इज अ डल बॉय यानी कि क्यू मैं इसको बोल देता हूँ। सही है, उसके बाद है इफ रैंडी इज अ डल बॉय देन ही विल नॉट गेट द जॉब। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये क्यू मैंने इसको बोला हुआ था ना, प्रोपोजिशन क्यू कि रैंडी जो है वो एक डल बॉय है। उसके बाद क्या, देन ही विल नॉट गेट द जॉब। अब ही विल नॉट गेट द जॉब यानी कि नेगेशन है ना ये, वैसे तो आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं लेकिन कंफ्यूज ना हो तो इसको हम आर बोल लेते हैं इस प्रोपोजिशन को, और यहाँ पे नॉट लगा तो हम बोल देते हैं कि भाई ये नेगेशन आर है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या इस तरह का। सही है, मैं जरा आसानी से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए ना कि भाई पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन थी कि रैंडी वर्क्स हार्ड और पी एरो क्यू इफ रैंडी वर्क्स हार्ड देन ही इज अ डल बॉय, और क्यू एरो नेगेशन आर इफ रैंडी इज अ बॉय देन ही विल नॉट गेट द जॉब। सही, ये तो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी। सही, बोला हमें क्या था कि भाई कंक्लूजन ये दो कि रैंडी विल नॉट गेट द जॉब, हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए इसके आखिर में, नेगेशन आर चाहिए हमें। सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि अब ना प्रीमिसेस को यूज करने के लिए ना काफी दफा हमें जो है नीचे से शुरू करना होता है। सही है, क्योंकि हम देखें नीचे से हम ऊपर जाते हैं प्रीमिसेस के लिए। अब ये देखें इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमें देखना है कि क्या कोई इस तरह का लॉ लग रहा है कि जिससे मुझे नेगेशन आर मिल जाए, क्योंकि मैंने नेगेशन आर को गायब नहीं करना। सही, मुझे नेगेशन आर मिल जाए। सही है, तो हमारे पास एक रूल होता है, मैंने आपको कहा था कि भाई सारे रूल्स आपने याद करने। एक हमारे पास रूल होता है जिसका नाम है हाइपोथ्योरिकल हाइपोथ्योरिकल ये एल है। सही है, उसके बाद हमारे पास इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ जल्दी से, सिलोजिज्म ना। सही है, तो ये रूल हमें क्या कहता था, अगर आप पीछे जहाँ सारे रूल्स लिखे हैं वहां से आप देख भी सकते हैं, तो ये रूल हमें कहता था कि अगर आपके पास जो है कुछ यूं लिखा हुआ हो, P देन Q लिखा हुआ हो, और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ हो Q देन R यानी कि Q एरो R लिखा हुआ हो, तो आपको जो मिलेगा कंक्लूजन वो मिलेगा P देन R का। सही है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे भाई नेगेशन क्यू नेगेशन आर था, सॉरी, तो अगर मैं इसके साथ नेगेशन लगाऊं तो मुझे आखिर में भी क्या मिल रहा होगा, नेगेशन आर मिला होगा। यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बाय यूज वन एंड टू प्रीमिसेस। सही, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, बस आप समझ जाइए भाई ये प्रीमिसेस लिखा हुआ है। तो हम दोनों का हम जब इस्तेमाल करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एरो क्यू लिखा हुआ है, क्यू एरो नेगेशन आर लिखा हुआ है, तो हम जब इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, पी एरो नेगेशन आर। सही है, अब हमारे पास एक ये प्रीमिसेस बच गया और एक हमारे पास बच गया रैंडी वर्क्स हार्ड। सही है, तो अब हमें क्या बच गया, हमारे पास अब पी बच गया सिर्फ नीचे ना। तो मैंने ये देखना है कि जब इस तरह की कंडीशन आए कि भाई पी एरो नेगेशन आर लिखा हुआ और पी लिखा हुआ, तो कौन सा ऐसा रूल लग रहा है, तो हमारे पास पहले सबसे पहला रूल था मॉडस टॉलन, सॉरी सेकंड रूल था ये कि मॉडस टॉलन रूल था हमारे पास कि अगर आपके पास P देन नेगेशन R लिखा हुआ हो और नीचे आपके पास P लिखा हुआ तो आपके पास जो है कंक्लूजन क्या निकल कर आ जाएगा, नेगेशन R निकल कर आ जाएगा। ठीक हो गया, होप समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें से थोड़ी कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा खुद ही कि भाई मॉडस टॉलन लगे या फिर मॉडस कॉलन लगे, क्योंकि दोनों लॉस के अंदर सिर्फ यही चीज आती है, सिर्फ नेगेशन का फर्क होता है। ठीक है, होप बात समझ में आ गई होगी। इसका अगर बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो मैं आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा। सही है, सिर्फ समझाने के लिए रफली काम करा हुआ है। जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज रूल्स ऑफ इन्फरेंस टू शो दैट हाइपोथेसिस ना। तो अब ये हमारे पास इसके अंदर भी सेम यही काम करेंगे। मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, सवाल में थोड़ी सी लंबी हो गई हमारे पास कि पहला जो हमारे पास यहाँ पे प्रीमिसेस दिया हुआ है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म आपके पास आके यहाँ पर, और उसमें क्या लिखा हुआ है,
इफ इट डज नॉट रेन, सही, इफ इट डज नॉट रेन, इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये हमारे पास है पी ना, और डज नॉट लगा हुआ तो उसको मैंने बोल दिया नेगेशन पी। उसके बाद लगा हुआ और, तो हमने लगा दिया और का ऑपरेटर, फिर लिखा हुआ इफ इट इज नॉट फॉग, तो यहाँ पे इट इज फॉग को हम बोल देते हैं क्यू, और नॉट लगा हुआ तो हम क्या बोल देंगे नेगेशन क्यू, सही है। ये एक बात हो गई। उसके बाद इफ और देन की कंडीशन लगी हुई तो एरो लग जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ द सीलिंग रेस विल बी हेल्ड एंड द, तो यहाँ पे जो सीलिंग रेस है इसको हम बोल देते हैं आर, और उसके बाद एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है द लाइफ सेविंग डेप्थ विल गो ऑन, सही, तो उसको हम बोल देते हैं एस। ठीक हो गया भाई, सही है। तो ये हमारे पास पहली प्रेमिस बन गई। दूसरी हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। क्या लिखा हुआ है, इफ द सीलिंग रेस इज हेल्ड देन द ट्रॉफी विल बी अवॉर्डेड, तो हमने इसको सीलिंग रेस जो भी हमारे पास है उसको हमने आर बोला हुआ था। उसके बाद द ट्रॉफी विल बी अवॉर्डेड इसको हमने टी बोला हुआ था। तो ये मेरे पास आ गई, सेकंड प्रेमिस आ गई। फिर उसके बाद थर्ड क्या लिखी हुई, द ट्रॉफी वाज नॉट अवॉर्डेड, ट्रॉफी वाज नॉट अवॉर्डेड का मतलब क्या हो गया, नेगेशन टी दिया हुआ है, सही है। तो ये तीन प्रेमिसेस हमें दी हुई है और हमें इसका कंक्लूजन निकाल के दिखाना है कि भाई इट रेन्ड, यानी कि हमें पी चाहिए, वो भी सिर्फ सिंपल पी चाहिए किसी। तो हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, सही है। मैंने वही बात आपको बताई थी कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेमिसेस है 2 एंड 3, ये प्रेमिस नंबर 2 और 3 को हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें देखना है कि भाई कौन सा रूल लग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे बोल दूं टी, और उसके बाद मेरे पास अगर नेगेशन टी लिखा हुआ हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा। आपने पढ़ा है मॉडस टॉलन के अंदर, मॉडस टॉलन कहता है कि आपके पास अगर कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। मॉडस टॉलन कहता है जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आपके पास आएगी, ऊपर आर यानी कि पी देन क्यू लिखा हुआ और नेगेशन क्यू क्यू हो, तो आपके पास आंसर आएगा नेगेशन पी ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पी की जगह पे आर है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे पता चला है कि आपका जो कंक्लूजन है वो नेगेशन आर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई सीलिंग रेस इज नॉट हेल्ड, इसका ये मतलब है ना कि भाई सीलिंग रेस हेल्ड, तो हमारे पास प्रोपोजिशन क्या थी, आर थी। अब यहाँ पे नेगेशन आर निकल कर आ गया, इसका मतलब क्या है कि भाई सीलिंग रेस जो है वो हो ही नहीं रही हेल्ड। यहाँ तक का हमारे पास कंक्लूजन ये निकल कर आया। तो मेरे पास जो पहला प्रेमिसिस है इसके अंदर मैं आर की जगह पे क्या पुट करा दूंगा, नेगेशन आर पुट करा दूंगा, सही। जब मैं इसकी जगह पे नेगेशन आर पुट कराऊंगा तो मेरे पास कंडीशन कुछ यूं बन जाएगी कि भाई, चलो बताया दूं आपको यहीं पर ही, यहाँ पे जब नेगेशन आर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी ना। क्योंकि देखिए एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुआ तो आपको आंसर फॉल्स मिलेगा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, सही है। ये फॉल्स होगा और ये ट्रू हो जाए। अब बता भाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो जाए तो आपका जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन हमें तो कंक्लूजन ट्रू चाहिए ना, इसीलिए हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये टर्म भी क्या है हमारे पास, फॉल्स है। इसको फॉल्स बनाने के लिए आपने करना ये होगा कि इसके ऊपर आप नेगेशन लगा देंगे। तो ये सारी बात आप थ्योरिकली लिख के इसके ऊपर आप नेगेशन लगा देंगे, और यहाँ पे अंदर मेरे पास क्या है, नेगेशन पी और ये नेगेशन क्यू आ गया। ठीक हो गया भाई। अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, डिमॉर्गन्स का लॉ लगेगा, जो कि हम ऊपर एक्सरसाइजेस के अंदर पढ़ के। डिमॉर्गन्स का लॉ ये कहता है कि नेगेशन अगर बाहर लिखा है वो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा, नेगेशन नेगेशन पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी आ जाएगा, नेगेशन और से मल्टीप्लाई होगा और एंड में चेंज हो जाएगा, और नेगेशन जब इस नेगेशन क्यू के पास आएगा तो भी ये सिंपल हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिल कर आया, पी एंड क्यू, सही। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इससे हमें पता क्या चल रहा है, पी क्या था मेरे पास कि इट इज रेन, तो हमने जो प्रूव करना है वो कर दिया कि भाई यहाँ पे आ गया इट इज रेन एंड इट इज आल्सो फॉग, सही है। तो ये हमारा आंसर, होप समझ में आ गया होगा, सही है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट रूल ऑफ इन्फरेंस आर यूज्ड इन द फेमस आर्गुमेंट। ये कोई फेमस आर्गुमेंट है कि भाई ऑल मैंस आर मॉडल, यानी कि सारी की सारी जो इंसानियत, जहाँ सारे के सारे जो मैन है वो फानी है, और सॉक्रेट इज अ मैन, सही। और फिर बोला गया देयरफॉर सॉक्रेट इज मॉडल। अगर हम यहाँ पे देखें ऑल मैंस आर मॉडल, सही। अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है, पी है ना, प्रोपोजिशन पी है, तो यहाँ पे ऑल की कंडीशन लगी हुई, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, फॉर ऑल पी, पी एक्स, सही है, और सॉक्रेट इज अ मैन, सही है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, क्यों की आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई फॉर ऑल की कंडीशन में लगा है कि भाई अगर सारे के सारे क्या नाम है इंसान जो हैं वो फानी है, मतलब कि अगर, तो फिर वो क्या होंगे, उनका लाजमी क्या होगा, मैन होना लाजमी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर
सॉकेट मेरे पास जो है वो है, क्या नाम है, मैन है, तो वो फानी लाजमी होगा। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही हुई है थोड़ी सी ना, बहुत ज्यादा आसान सी। तो इसके लिए ये जो रूल है फॉर ऑल का रूल, इस रूल को हम क्या कहते हैं, इस रूल को हम कहते हैं, हमारे पास जो है ये होता है यूनिवर्सल इन इंस्टेंटेशन। सही है, तो मैं ये जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो पहले तो ये भाई ये बात आ रही है भाई, यूनिवर्सल लग रहा है हमारे पास, यूनिवर्सल इंस्टेंटेशन। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन सा रूल रूल लग रहा है कि भाई अगर P देन Q है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे P आ रहा है और मुझे आखिर में आंसर में Q मिल रहा है, तो ये आपके पास कौन सा था, मॉडुलस फोनेम था। ठीक है, तो इसमें दो रूल इस्तेमाल हो रहे थे। होप समझ में आ गई होगी, ये भी बात ना आसान सा था थोड़ा, बस इसके अंदर ये फॉर ऑल की कंडीशन लग रही थी, ये आपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया, अब चलते हैं जल्दी से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वगैरह वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब खुद सॉल्व करने बैठे तो आसान हो। सही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी सेम इसी तरीके का एक आर्गुमेंट है, उसको देखना हमने कि भाई नो मैन इज एन आइसलैंड ना, कोई भी आदमी जो है वो बर्फ का टीला नहीं है, और यहाँ पे लिखा मैनहट्टन इज एन आइसलैंड ना, तो यहाँ पर भी क्या वही कंडीशन लग रही है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो है यूनिवर्सल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे नो वाला इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए आपने एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक है जो इसके अंदर आपने यूनिवर्सल इंटेंसिटेशन पढ़ेंगे और यूनिवर्सल मॉडस टॉलन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास यूनिवर्सल मॉडस टॉलन है जिसके अंदर आपके पास आ रहा है कि फॉर ऑल की कंडीशन लगी हुई हो। सही है, और उसके बाद P और नेगेशन Q आ रहा हो। ठीक हो गया, तो इसके अंदर आप बोल देंगे भाई एक एक रूल जो है वो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है यूनिवर्सल मॉडस टॉलन का, यूनिवर्सल मॉडस टॉलन। सही है, क्योंकि नो की कंडीशन आई हुई है, नो मैन। सही है, इस वजह से। अच्छा, और उसके बाद आपके पास जो रूल इस्तेमाल हो रहा है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है कि अगर आपके पास एक रूल इस तरह का था कि पी देन नेगेशन क्यू, और उसके बाद क्या आ रहा है कि मटन इज नॉट अ मैन ना, और आपके पास क्या आ रहा है आखिर में यहाँ पे नेगेशन पी, सॉरी नेगेशन क्यू आ रहा है साथ। सही है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, नेगेशन पी ही मिलेगा ना। सही है, तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो रूल इस्तेमाल होता था वो होता था मॉडस टॉलन ना, तो यहाँ इस केस के अंदर भी दो रूल लग रहे हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक हो गया भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।